जब कोई फैंसियर एक ही दिन में 700 मील की रेस में 3 पोजीशनें हासिल कर ले, एक ऐसा कारनामा जो बर्तानिया की कबूतर रेसिंग की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, तो फिर सवाल सिर्फ एक ही रह जाता है, अब आगे क्या? यही सवाल 2023 के बाद पूरे बर्तानिया में गूंज रहा था। और इस सवाल का मरकज थे मार्क गिलबर्ट, बर्तानिया के सबसे मशहूर, सबसे कामयाब और सबसे ज्यादा जेर बहस रेसिंग कबूतर फैंसियर मार्क गिलबर्ट की कामयाबियां शानदार हैं, मगर इनके साथ तनकीद भी हमेशा रही है। इनके मुखालफिन का कहना है कि वो महारत से नहीं बल्कि तादाद से जीते हैं। उनके मुताबिक जब किसी के पास तकरीबन 300 पुराने कबूतर हों तो चंद अच्छे नताइज आ ही जाते हैं। छोटे फेंसिल उनके ख्याल में इस निज़ाम का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। वो इसे महारत नहीं बल्कि एक बेरहम हिकमत अमली करार देते हैं। लेकिन असल सवाल ये था कि वाकई मार्क गिलबर्ट सिर्फ नंबर के सहारे कामयाब हैं। इस सवाल का जवाब आया 2025 में, एक ऐसी रेस के जरिए जिसने पूरे मुल्क के फेंसियर्स को तोड़ कर रख दिया। नेशनल फ्लाइंग क्लब की ट्रैप रेस इंतहाई खराब मौसम और जालमाना हालात की वजह से ज्यादातर लोगों के लिए मुकम्मल तबाही साबित हुई। कई लॉफ्ट्स खाली रह गए, कई फेंसियर के ख्वाब टूट गए। इसी तबाहकुन मुकाबले में मार्क गिलबर्ट ने अपनी सेक्शन में पहली, दूसरी और पांचवी पोजीशन हासिल की। एक ही रेस में जब बाकी सब नुकसान में थे, उनके कबूतर साबित कदमी से वापस आए। ये वो लम्हा था जब तमाम तनकीद खामोश रह गई और उसके बाद ये वाजा हो गया कि ये सिर्फ तादाद का खेल नहीं है, यह मयार, नस्ल, तैयारी और एक इंतहाई मुनज़्ज़म सिस्टम का नतीजा है। मार्क गिलबर्ट का फोकस हमेशा मैराथन कबूतरों की पर रहा है, जैसे बार्सिलोना, पाओ और सेंट विंसेंट के वो मुकाबले जहां कबूतर सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिम्मत, बर्दाश्त, जहानत और हौसले से जीतता है। उनका नजरिया हमेशा एक जैसा रहा। वो ऐसे कबूतर पैदा करना चाहते हैं जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि एक ही सीजन में 2 या 3 बार दुनिया की सख्त तरीन रेसेस मुकम्मल कर सकें। यही वजह है कि उनके बेहतरीन परफॉर्म करने वाले कबूतरों को आगे चलकर स्टॉक लॉफ्ट में शामिल किया जाता है, ताकि आने वाली नस्लें भी इसी मयार पर पूरी उतरें। 2025 का सबसे हैरानकुन लम्हा कोई नई जीत नहीं थी बल्कि एक पुरानी सच्चाई का इतराफ था। नेशनल फ्लाइंग क्लब ने बाज़ाब्ता तौर पर 2015 की 2 बड़ी रेसेस की के रिकॉर्ड दुरुस्त किए और ऐलान किया कि इन रेसेस के असल फातह मार्क गिलबर्ट ही थे। 10 साल बाद तारीख ने खुद को दुरुस्त किया। यूं 2025, जो बज़ाहिर 2023 के बाद एक खामोश साल लगता था, दर हकीकत मार्क गिलबर्ट के कैरियर का एक ताकतवर बयान बन गया। यह सवाल साबित करता है कि उनकी कामयाबी कोई हादसा नहीं बल्कि एक तवील मुद्दत सोचा समझा और पेशा वराना मॉडल है। मार्क गिलबर्ट न सिर्फ रेसिस जीती, उन्होंने कबूतर रेसिंग के मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन की। एक ऐसा मॉडल जो आज मुतनाज़ा नहीं बल्कि मयार बन चुका है। वो अपनी किस्मत के मोहताज नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी किस्मत खुद ही तख्लीक की है। तो दोस्तों, ये थी मार्क गिलबर्ट की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।